गुड आफ्टरनून बच्चों। शुरू करें आज की क्लास। लास्ट क्लास में हमने 4 फॉर्मूला बेसिक देखे थे, जहां पे 2 फॉर्मूला तो किसके थे बच्चों? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के थे, और 2 फॉर्मूला मैंने आपको कोवेरियांस के कराए थे। उसके बाद एक फॉर्मूला मैंने आपको एसडी का बताया था। वो एसडी का फॉर्मूला कोरिलेशन के फर्स्ट वाले फॉर्मूले में ही क्या हो जाता है, यूज हो जाता है। और फिर मैंने आपको 2 इक्वेशन जाते आते बच्चों किसकी बताई थी? वेरियांस की बताई थी, है ना। वेरियांस इज इक्वल टू एस डी स्क्वायर, और वी कैन से दैट अंडर रूट वेरियांस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन। वो सब कुछ हमने किया था, ठीक है ना। और फिर हमने क्या किया था बच्चों? ऊपर के जो बेसिक क्वेश्चन थे वो हमने किए थे, जहां पे वो कोवेरियांस वाले फॉर्मूला से सॉल्व होने थे। और फिर हमने एक एक्चुअल मीन मेथड शुरू करके उसका एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 6, जिसका आंसर हमारा 1 आया था। अब हमें क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 भी करना है। उसके बाद हम मेथड चेंज करेंगे। जैसे कि हमने देखा था कि हमें कोरिलेशन 4 मेथड में पढ़ना है, एएमएम में, दूसरा डीएम में, तीसरा एससीएम में, और चौथा एसडीएम में, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको स्मॉल आर की वैल्यू निकालनी है इस डेटा से, ठीक है ना। चलो आप मेरे को पढ़ के ऐसे समझाओगे क्या क्या दिए हुए हैं। मैं पढ़ देता हूं, आप मेरे को बताना। सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स के और वाई के जो डेविएशन है, उनकी जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट का जो सम है, और वो जो डेविएशन निकाले वो मीन से निकाले, वो कितना है? 122। अब मुझे बता दीजिए क्या है? सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। सबको समझ में आ रहा है ना इतनी बात, है ना। नेक्स्ट है सम ऑफ द स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशंस ऑफ एक्स वैल्यूज फ्रॉम मीन। ये क्या है? सम ऑफ स्क्वायर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, वो कितना है? 136। कितना है बच्चों? 136। नेक्स्ट है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ y वैल्यूज फ्रॉम मीन। अब ये y के डेविएशन का स्क्वायर का सम है, यानी कि सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। yes और नो? और मुझे ऐसा लगता है कि जो वो एक्चुअल मीन मेथड वाला फॉर्मूला है, उसका सारा डेटा तो यहाँ पे है। बस आपको उसमें चिपकानी है वैल्यू, और वो अंडर रूट करके डिवाइड करके, पहले मल्टीप्लाई करने का, फिर अंडर रूट करने का, फिर डिवाइड करने का, 3 स्टेप के बाद ही क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। करके दिखा सकते हैं आप? कीजिए।
बच्चों नीचे जो वो करोगे आप, उसे पूरा मल्टीप्लाई मत करना, अदरवाइज बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। जैसे कल मसूद को बताया था कि फैक्टर कर लेना उसके, और उसमें से वो पेयर बना करके उनमें से एक एक एलिमेंट बाहर निकाल लेना, तो उसमें आसानी हो जाएगी। फिर भी काफी बड़ा बनेगा। कैसे? अगर हम इसको करेंगे, जैसे लेट सपोज ये 136 है, तो इसको कितना करेंगे? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, और फिर अंदर क्या बचेगा वो? हाँ, नहीं 17 कहाँ बच जाएगा? 32, वो तो नीचे वाले का हो जाएगा। नहीं, वो उसका भी नहीं होगा, उसका भी 128 होगा। ठीक है ना। तो इसको कैसे कर लीजिए आप? टू मल्टी टू 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 इंटू टू इंटू टू इंटू 17, 2 दूनी 4 दूनी 8, और अच्छा 17 और 8, 17 से 51, 85 और 51, बैठ जाएगा वो? 136 बैठेगा। तो इसमें से एक तो ये बाहर निकल जाएगा, टू बाहर निकलेगा, ठीक है ना। अंदर रह जाएगा कितना? 2 इंटू 17, √34, और इसको 138 को करेंगे तो 2 इंटू 3 कर ले, ×23। लेकिन उसमें तो कुछ बन ही नहीं रहा पे यार, किसका बनेगा? अच्छा, उसे अगर 34 ना लिखे, अगर 2 इंटू 17 लिख ले, जब बन जाएगा। हाँ, 2 इंटू 17, ऐसा बोल रहे हो ना तुम? तो इसमें से एक ये वाला और एक ये वाला, तो ये बाहर निकल जाएगा, है ना। तो बाहर 2 है, तो वो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, है ना। 2 2 जब 4 हो जाएगा, और अंदर बनेगा 3 इंटू 17 इंटू 23, ऐसे बनेगा वो। ठीक है ना। इसे कर सकते हैं हम सॉल्व। 4√1173। तो 900 प्लस इसे वो कर लो, 900 प्लस 273, 900 किसका हो जाएगा? 30 का हो जाएगा, और सॉल्व कर लेंगे फिर।
0.891 is the right answer. क्वेश्चन नंबर 8 कर सकते हैं आप लोग, ट्राई कीजिए, ऊपर वाला ही फॉर्मूला लग जाएगा जो सबसे फर्स्ट बताया था। जीरो पॉइंट एट एट बोले तो वही 0.89 इज द राइट आंसर। हाँ मसूद, हो गया आपका? नहीं हुआ? सक्षम, नहीं हुआ? नहीं हुआ ना? तुम्हारा हो गया? तुम्हारा हो गया? नहीं हुआ, थोड़ा सा रह गया, तुम्हारा हो गया। ठीक है ना? चलो बच्चों एक बार देखते हैं इसे पूरे क्वेश्चन को। मार्क इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बीच में जाके आपके साथ धोखेबाजी कर सकता है क्वेश्चन, तो इसलिए इसको प्रॉपरली लेके चलना है। देखते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ आइटम्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। पहले वाला समझा कि आपको सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन, यानी कि सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार 180। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ वाई वैल्यू फ्रॉम मीन, यानी कि इसने क्या बोला, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर वाई, सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 160। स्टैंडर्ड डेविएशन बताया किसका, इसने x का बताया 6 और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.75। चलो बच्चों लेके चलते हैं सॉल्यूशन नंबर 8। ठीक है, r इज इक्वल टू क्या होता है,
सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा बच्चों, आर इज इक्वल टू, आर की तो वैल्यू दी हुई है यहाँ पे कितना, 0.75 इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू कितनी है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार की कितना, 180 डिवाइड बाय एन तो हमें निकालना ही है बच्चों, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है कितना है, 6 है, इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, उसका उसने बताया है सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू रखो प्रॉपर, सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है जी, चलो अब एक काम कीजिए बच्चों कि आप ना ये जो सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन एन है और पूरे का ये जो अंडर रूट है, यानी कि कहने का मतलब है जो एस डी ऑफ वाई है उसे तो इधर ले आओ, ठीक है ना, और 0.75 को नीचे लेके आओ। तो कैसे करेंगे यहाँ पे हम, अंडर रूट सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन एन इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 6n इंटू 0.75। यहां तक समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, ये पॉइंट हटा के ऊपर हम 2 जीरो लगा सकते हैं, कोई डाउट तो नहीं है, क्योंकि नीचे डेसिमल के बाद 2 डिजिट लिखी हुई है, ठीक है ना। 75 से सीधा किसको कट करो, 1,80,000 को क्या करो, सॉरी 180 नहीं, 18,000 को क्या कीजिएगा, कट कीजिएगा। तो 75 2 बार चलेगा तो कितना आएगा, 150, आगे के कितने बचे 30, है ना, एक जीरो आगे की ले, कितना बचा, कितना हो गया 300, तो 75 से 4 बारी क्या हो जाएगा, 300 कट जाएगा, तो 4 और एक जीरो हमारी बची हुई है ऊपर, तो वो जीरो हमने ले ली, तो कितने बार कट जाएगा बच्चों, 240 बार। से तोड़ो, 6 से हम इसे काट सकते हैं 240 को, 6 चौक 24, कितना बचा, 40 बचा, ठीक है ना। तो चलो लिख लेते हैं सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन n इज इक्वल टू 40 अपॉन, ये क्या बचा आपका 40 अपॉन n, ये बन गया ना। अच्छा अब करेंगे बच्चों, यहाँ पे स्क्वायरिंग कर लो, मैथमेटिक्स अलाउ करता है ना कि दोनों साइड जो एक मतलब जो एक साइड कीजिएगा वो दूसरी साइड कीजिएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, वी गेट, ठीक है ना। जैसे हम स्क्वायर करेंगे तो इसका तो क्या हो जाएगा बच्चे लोगों, अंडर रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो ये तो क्या बचेगा, सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, और ये क्या हो जाएगा 1600 अपॉन एन स्क्वायर, से ये सोड़ लो। अच्छा इसकी वैल्यूज ने दी हुई है हमें क्वेश्चन में, कितना दी हुई है 160, ठीक है ना, और अपॉन एन इज इक्वल टू 1600 अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। वो एन स्क्वायर को तो ऊपर लेके आइएगा आप ऐसे, अपॉन एन, तो ये सुनो 1600 अपॉन 160, तो एन, जब एन स्क्वायर अपॉन एन होता है तो तुम्हें पता है ना कि जब जो हमारा बेस होता है, बेस सेम होता है किसमें, न्यूमरेटर में और डेनोमिनेटर में, तो वो पावर को घटा देता है, क्या कर देता है, ऐसा पढ़ा है ना मैथमेटिक्स में रूल, छोड़ो जान दो, अगर नहीं करना तो ऐसे n इंटू एन भी कर सकते हो, तो एक n क्या हो जाएगा, एक n कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, एक n इज इक्वल टू, सीधा इसमें कुछ नहीं करना पड़ा, कितना आ रहा है, n की वैल्यू कितना आ रही है 10। बाकी जो एक तरीका और हो सकता है जिसमें कैलकुलेशन काफी बहुत क्या हो जाएगी, बहुत लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी, दूसरा उससे भी आसान तरीका हो सकता है, उसमें कैलकुलेशन थोड़ी कम रहेगी। ये वाला तरीका ऐसा है कि इसमें ना पॉइंट का झंझट ना कुछ झंझट, बस एक जगह पॉइंट आएगा उसे हमने साइड कर दिया, ठीक है ना। तो ये वाला जो सोल्यूशन है बच्चों आप रेफर कर सकते हो।
समझ में आ गया? कल बच्चों आपकी टाइमिंग रहेगी 4 से 5 और टेस्ट होगा फॉर्म्स ऑफ मार्केट का, ठीक है ना? फॉर्म्स ऑफ मार्केट का। और उसके नेक्स्ट डे टेस्ट होगा आपका इसका मीडियन एंड मोड का, ठीक है ना? उसका मीन का तो हो चुका था टेस्ट, नहीं आए थे? 40 मार्क्स का हुआ तो था, नोट कर लिया आपने? हाँ जी बच्चों, आर यू गाइस रेडी? एक मेथड हम कर चुके हैं एक्चुअल मीन मेथड, और उसका एक हमने बाउंसर क्वेश्चन भी करा। कौन से वाला? क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना? होने को क्वेश्चन में कुछ नहीं है और होने को बहुत कुछ है, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? डायरेक्ट मेथड की। R इज इक्वल टू n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट n इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। हाँ जी, सुबह शाम खाते पीते सोते जपना चलते फिरते संकट हरना। हाँ जी, खाते पीते सोते जपना चलते फिरते संकट हरना, भैया ये संकट मोचन है। हाँ जी, आर इज इक्वल टू एन इंटू, बोलो बच्चों, एन इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट एन इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट एन इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। बहुत आसान है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में एएमएम भी चल रहा होता है ना? ये डीएम भी चल रहा होता है, एससीएम और एसडीएम सब चल रहे होते हैं, तो आपस में मैशअप बन जाता है कई बार, ठीक है ना बच्चों? तो बस उसी चीज को अपने आप से बचाना है। एज अ टीचर मेरे को भी है अपने आप को उससे बचा के रखना चलना होता है, तो तुम्हारे लिए तो और भी बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है कि तुम्हें वो कह रहा है भैया मैंने सर पकड़ लिया अपना ये क्या है। हाँ जी, तो बहुत सिंपल है। वैसे देखो क्या है, वो आपको एक्स दे के रखेगा। फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट क्या है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों, एक दो बार आप भी लिखेंगे मेरे साथ, तो आपके भी माइंड में क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। आर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, सिग्मा एक्स वाई है सीधा, एन इंटू है, एन इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, से यस और नो, अपॉन अंडर रूट एन इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट एन इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। ये बच्चों कौन सा मेथड है? डायरेक्ट मेथड है। चलो देखते हैं। ये आपको x दे के रखेगा और क्या दे के रखेगा, y दे के रखेगा, ठीक है जी? आप कुछ नहीं करना इसमें, भाई आजा यार, क्यों परेशान कर रहा है? x दे के रखेगा आपको, y दे के रखेगा। इसमें आपको डेविएशन वेविएशन कुछ नहीं निकालने हैं, सीधा भारत माता की जय x इंटू वाई कीजिएगा। जैसे ही आपके पास क्या आ जाएगा, x इंटू वाई आएगा, आप क्या निकाल लेंगे इसका, सिग्मा एक्स वाई, ये चीज निकल गई।
हाँ जी, ये है मेरे पास एक सिग्मा एक्स चाहिए, एक सिग्मा वाई चाहिए, इसका टोटल करो। सिग्मा एक्स, इसका टोटल करो सिग्मा वाई। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब बच्चों क्या करने का आपको, जो x है x का स्क्वायर करने का, क्या करने का, x का स्क्वायर करने का। इधर ये आएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर, आगे है सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। एक ही तो बात है, एक ही तो बात है। इसी को ब्रैकेट के लिए ब्रैकेट लगा करके ऊपर पावर लिख दो तो एक ही बात है। नहीं, है ना? यहाँ पे क्या कीजिएगा, ये जो सिग्मा एक्स है इसका होल स्क्वायर कीजिएगा, सही है नो। फिर आगे क्या कीजिएगा, एक स्टेप हो रहा है बस, यहाँ पे y का स्क्वायर करिएगा और इसका क्या निकाल लीजिएगा, सिग्मा वाई स्क्वायर, सही है नो। और ये जो सिग्मा y है इसका होल स्क्वायर। बोलो कोई प्रॉब्लम होगी क्या? बिना देखे बोल सकते हैं आप, जल्दी बोलिएगा बच्चों। पहले ये बताओ ये कौन सा फॉर्मूला है। और मैं तो कहता हूं कि एक बार सबसे शुरू से ही आ जाओ, सबसे शुरू से आ जाओ, है ना? क्योंकि रिदम में रहेंगे तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज चीजें क्या ना हो, मैशअप ना बन जाए कहीं। चलो जी, अरे डरना कहाँ है बच्चे, ठीक है ना? वो जो चीजें है ना, वो चीजें क्रैक करने के लिए तो आए हम यहाँ पे, अदरवाइज तो फिर चीजें परेशान करेगी। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम कार्ल पियर्सन का कौन सा सबसे बेसिक प्रोडक्ट मूवमेंट करते हैं वहां पे, और वो क्या करते हैं, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन इंटू एस डी ऑफ एक्स इंटू एस डी ऑफ वाई। इसको रिफाइन करके ए एम एम लेके आते हैं हम, क्या लेके आते हैं, स्मॉल r इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। और ये ध्यान रखना ये पूरे के नीचे चल रहा है, मतलब पूरे के ऊपर चल रहा है अंडर रूट, नीचे वाले में। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, समझा क्या आपको? अच्छा, तीसरा फॉर्मूला कोवेरिएंस का बताओ। कोवेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन। उसका किसकी टर्म में फॉर्मूला बताना, कोवेरिएंस का कोरिलेशन की टर्म में बताना है, कोरिलेशन और स्टैंडर्ड डेविएशन की टर्म में। कोवेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई मल्टीप्लाई बाय कोरिलेशन, यानी कि आर, स्मॉल आर। चार चीजें हो गई। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं बच्चे लोगों, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है ना? वेरिएंस इज इक्वल टू एस डी स्क्वायर और अंडर रूट वेरिएंस इज इक्वल टू एस डी। इतनी बात समझ में आती है? हम कितनी चीज बोल चुके हैं बच्चों यहाँ पे, 7 चीजें बोल चुके हैं। कितनी चीजें बोल चुके हैं, 7 चीजें, है ना? फिर हम किस पे आ जाते हैं बच्चों, जो अभी हमने चालू किया, कौन, डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड, किसका, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का। और ये मेथड किसका, ये कार्ल पियर्सन का है। किसका है? उसमें क्या करते हैं अपन लोग, स्मॉल r इज इक्वल टू एन इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट एन इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट एन इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। तेज बोलेंगे एक बार मैं ट्राई करूं, फिर आप बोलेंगे। हाँ जी, कौन से मेथड की बात कर रहे हैं हम, हाँ जी कौन से मेथड की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड की बात कर रहे हैं। और डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है स्मॉल r इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट एन इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस, मैंने गलत बोला, कुछ गलत बोला, एन बोला नहीं मैंने, बोला, मुझे ऐसा लगता है बोला है मैंने। r इज इक्वल टू n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट n इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, हाँ जी, अब एक बार आप बोल के दिखाइएगा मेरे को। r इज इक्वल टू n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट n इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। सूचित हो जाता है, फैल जाता है यहाँ पे। हाँ जी, बोल दो यार, बोल दो प्लीज, चलो आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है।
वेरी गुड, कम ऑन, जल्दी बोलो। स्मॉल r इज इक्वल टू n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट n इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। और स्टेप कितने लगाने बच्चे लोगों? देखो दो, वो बोल के रखेगा केवल आपको तीन और स्टेप लगाने हैं। एक तो एक्स वाई यानी कि एक्स और वाई की प्रोडक्ट करनी है, एक्स स्क्वायर निकालना, वाई स्क्वायर निकालना, हम तीनों को टोटल कर लेना है और बाकी फॉर्मूला की हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं बच्चे लोगों? क्वेश्चन नंबर 9। एक बार नोट कर लो, मैं इधर यहीं पे सॉल्व करूंगा। हाँ जी वो कह रहे कि हम ही कर लेंगे। क्वेश्चन में ध्यान रखना है, डायरेक्ट मेथड बोला है। कौन सा मेथड बोला है? और डायरेक्ट का फॉर्मूला यही है। हाँ जी, कार्ल पियर्सन ने। उठे हुए को क्या उठाओगे भाई तुम, मतलब निकल लिया। आप कर रहे हो ट्राई कि मैं करूं? कर रहे हो ट्राई? चलो करो।
हो गया बच्चों?
जो सिग्मा एक्स आया था ना नीचे, उसका होल स्क्वायर। पहले तो एक बार एक्स का स्क्वायर कर लो आप, फिर उसका सिग्मा निकालो, और फिर जो बाद में माइनस करके है, जो होल स्क्वायर माइनस करना है, वो जो नीचे जो सिग्मा एक्स आया था उसका होल स्क्वायर करना है। उसके लिए कोई टेबल बनाने की जरूरत नहीं, उसका सीधा होएगा। मान ले सिग्मा एक्स कितना आया था, हाँ कितना, 145, 147, तो 147 इंटू 147 हो जाएगा, ऐसे ही वाई में होएगा। वन आएगा, वन इज द राइट आंसर। और बच्चों अगर तुम देखोगे तो मैंने इस बात को पहले नहीं बताया था आपको, ये क्वेश्चन वही है जो मैंने आपको ऊपर कराया था, एक्चुअल मीन मेथड से निकलवाया था। ये जानबूझ के क्वेश्चन सेम इसलिए डाला है ताकि आपको ये पता पड़ सके कि चाहे मेथड कोई से लगाओ आंसर सेम आएगा। अगर पॉइंट वाली कैलकुलेशन होती है तो हल्का फुल्का तो डिफरेंस आ सकता है, बाकी अगर एग्जैक्ट बैठ रहा है तो फिर वो सेम ही आना है, मतलब कुल मिला के यही है कि सेम ही आएगा। आ गया वन।
तुम तीनों का तो हो गया ना क्वेश्चन ये? भाई पीछे तुम्हारा अभी नहीं हुआ। चलो तुम कर लो, तब तक मैं रिकॉर्डिंग तो ऑफ कर देता हूँ, है ना। और आज क्योंकि हम इतना ही करेंगे बच्चों, क्योंकि अगर मैं इसके ज़्यादा आगे कराऊंगा आपको, अगर मैं आपको अगले वाला मेथड भी कराऊंगा, तो फिर वो आपको डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा शॉर्टकट। ठीक है ना, हालांकि है कुछ नहीं उसमें भी, मतलब अगर तुम्हारे को वो समझा तो इसमें कोई ज्यादा कुछ अब बचता नहीं है। ठीक है ना, लेकिन कोई बात नहीं, आज नहीं कराता हूँ ये आपको, नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्लास इन द सेंस, कल तो टेस्ट है फॉर्म ऑफ मार्केट का, फॉर्म्स ऑफ मार्केट का। उसके नेक्स्ट क्या है, मीडियन का टेस्ट है, मीडियन एंड मोड का। और उसके फिर बाद में देखते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच बच्चों।